Good morning to all of you. Today I am going to discuss HCF and LCM. The concept of HCF and LCM. देखिए बच्चों, HCF के नाम से आपको ये पता लग रहा है, HCF का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत जरूरी है जानना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं GCD लिखा होता है, कहीं कहीं HCF लिखा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक कॉन्सेप्ट होता है LCM का। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए पहले हम लोग HCF के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है 8 और 6। आपको दो नंबर का आपको HCF लेना है और उन्हीं दो नंबर का आपको LCM लेना है। तो पहले HCF से बात करते हैं। पहले आप देखिए 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। 1 फैक्टर और मल्टीपल का डिस्कशन मैंने आपको जो है इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। 1, 2, 3 होगा नहीं, 4 होगा और एक 8 हुआ। अब यहां लिखा हुआ है 6, 1, 2, 3 एंड 6। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आंसर क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसका LCM निकालने को बोलता हूं, तो LCM का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको बताया था मैंने कि 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 एंड सो ऑन। फिर 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 12, 18, 24, फिर 30, 36 एंड सो ऑन। अब आप इसमें ये देखिए कि क्या चीज इसमें सबसे कम कॉमन आ रही है। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर ऐसा है जो इसमें कॉमन आ रहा है? तो ये आ रहा है और ये ही नंबर सबसे कम है। तो यानी कि 8 और 6 का जो LCM होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। वो क्या होगा आपका? 24 होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि अब ये तो नंबर बहुत छोटे लिखे हुए थे, ठीक है। तो छोटे नंबर लिखे थे तो आपने इसके फैक्टर जो थे बहुत कम थे। यहां पर भी ये जो नंबर लिखे हैं बहुत छोटे लिखे हैं, लेकिन अगर ये नंबर बहुत बड़े होते, मान लीजिए 1, 3, 4, 8, या आपका 1 डिजिट करना होकर के 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर होता, तो आप अगर इस टाइप से करेंगे तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत लंबे आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। फिर आपको उसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो ये मेथड तो मैंने आपको केवल LCM और HCF को आपको मैंने फील कराने के लिए बताया कि HCF और LCM होता क्या है। तो आप लोगों के कोर्स में इसके 2 मेथड है। खैर CBSE बोर्ड में तो केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है HCF निकालने का। LCM निकालने का जो मेथड है जो आपके CBSE बोर्ड में है वो डिवीजन मेथड है। लेकिन मैं आपको HCF को भी 2 मेथड से समझा दूंगा और आपको LCM को भी 2 मेथड से समझा दूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता हूं। तो यहां पे क्या लिखा है? 8 और 6 लिखा है। तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की बात समझाता हूं आपको। 8 का आप प्राइम फैक्टर करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
तो यानी 8 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसे ही आप 6 का करिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 3। अब आप ये देखिए HCF के लिए कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो यहां पर आपने देखा कि कॉमन केवल 2 आ रहा है और बाकी कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 2। समझ में आ गई सभी लोगों को बात? ठीक है, अब आप एलसीएम को समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपने 8 का आपने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 का आपने क्या लिखा 2 इंटू 3। अब आपको मैं एलसीएम समझा रहा हूं। HCF में क्या लिखा आपने, जो भी कॉमन था वो आपने देख लिया, दोनों में है तो आपने वो लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां 2 लिखा है, यहां 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, और यहां पर 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है 1 बार। तो 2 की हाईएस्ट वाला जो आपका आंसर होगा वो आपका इसमें से आप क्या करते हैं पिक कर लीजिए। यहां 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पर 1 बार मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहां पर आपको हाईएस्ट वाली पावर को लेना है 2 क्यूब। अब आप देखिए 3, अब 3 आप कहेंगे ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो जितनी बार दिख रहा है उतनी बार आप लिख लीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर 2 कितनी बार आया है 3 बार आया है, और यहां पर 2 कितनी बार आया था 1 बार आया था, तो आपको हाईएस्ट वाला उठा लेना है यहां पर। अब यहां पर आप कहेंगे सर 3 यहां तो नहीं आ रहा है, यहां आ रहा है, जहां भी आ रहा है जितनी बार आपको दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लेना है मैक्सिमम वाला लेना है यहां पर। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 8 3 जा 24 इसका। और आपने इसको मैं बोलता हूं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व किया HCF 2 आ गया, यहां ऑब्जर्व किया 24 आ गया, तो आपने देखा कि यहां पर ये मैंने जो अभी आपको एक मेथड बताया है, ये आपको क्या बताया है मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है। एक बार फिर से समझिए, अगर आपको HCF निकालना है तो जो भी नंबर कॉमन है उस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। पर यहां पर भी, यहां पर आपको क्या काम करना है, यहां पर आपने देखा 2 कितनी बार आया 3 बार आया, और यहां पे 2 कितनी बार आया 1 बार आया, तो आप हाईएस्ट वाला पिक कर लिए। फिर यहां पर आपने देखा कि 3 यहां नहीं यहां है, तो जितनी बार भी आया है, अगर 3 यहां पर मान लीजिए 3 इंटू 3 होता तो मैं 3 स्क्वायर को यहां पे लिख देता, 3 इंटू 3 को मैं क्या कहते हैं पिक कर लेता, हाईएस्ट पावर को पिक कर लेता। तो ये आपका एलसीएम और ये आपका HCF है। अब मैं आपको इसी का ही डिवीजन मेथड समझाता हूं HCF और LCM में। अब आप देखिए डिवाइड मेथड कैसे होता है। HCF के लिए डिवाइड मेथड आपको 2 नंबर का HCF निकालना था 8 और 6 का। तो आप क्या काम करेंगे, जो भी इसमें छोटा नंबर है, इसमें छोटा नंबर क्या है 6 है, तो वो डिवाइडर मान लीजिए, और जो 8 है वो डिविडेंड होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपने ये किया, अब 6 1 जा 6 किया 2 आया। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। ये किया 6 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 हो गया। तो द डिवाइजर एट दिस स्टेज व्हेन द रिमाइंडर इज 0, व्हेन द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो यहां पर HCF क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपका डिवीजन मेथड है HCF निकालने के लिए। इसको जब आप क्लास 9th में आ जाएंगे तो एक यूक्लिड की लेमा होती है, यूक्लिड्स लेमा, उसमें आप पढ़ेंगे ये। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जो आपका छोटा नंबर है वो डिवाइडर होगा, जो आपका बड़ा नंबर है वो आपका क्या होगा डिविडेंड होगा। और आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एंड द रिमाइंडर, when the remainder is 0, the divisor at this stage is the HCF of the 2 given number। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और एक चीज और साथ में आप समझ लीजिए, जब आप 8 डिवाइडेड बाई 6 कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, हमेशा रिमाइंडर इससे कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने। तो ये आपका मैंने क्या बताया, आपको HCF बताया डिवीजन मेथड से। अब आपको मैं LCM बताता हूं डिवीजन मेथड से। देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले इस टाइप से लिखिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। पहले आपको 2 से करना है, ठीक है। अब यहां पर भी आप 2 से करिए, 2 1 जा 2, ये हो गया। अब 3 1 जा 3, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते जाना है। तो अब आप देखिए इसका LCM कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 24 तब भी आ रहा है। आपने देखा कि HCF आपने ऑब्जर्वेशन मेथड से किया, आपने डिवीजन मेथड से किया, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, जितने भी मेथड थे सबसे आंसर HCF क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही आपने LCM को ऑब्जर्वेशन मेथड से किया, डिवीजन मेथड से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, और दोनों जितने भी आपने प्रोसेस किए उन सब में आपका LCM कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। तो इस टाइप से आपको मैंने बताया HCF और LCM को आपको कैसे फील करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 3.7 के ये 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं, ताकि आपको HCF और LCM का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो आइए हम इन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। आपने देखा वो रोड्स होती हैं, वहां पे ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, तो जो चेंज हो रही है लाइट, फर्स्ट लाइट जो है 48 सेकंड के बाद जो है आपने देखा वो जलती है, फिर बुझती है, जलती है, बुझती है। दूसरी लाइट जो है 72 सेकंड के बाद ऐसा हो रहा है, और थर्ड लाइट जो है वो आपका 108 सेकंड के बाद जलती और बुझती है। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन। अब वो कह रहा है कि ऐसा तो ये जो भी चेंजेस हो रहा है ये हो रहा है इंडिविजुअली, लेकिन वो कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। सुबह के 7 बजे वो तीनों लाइटें एक साथ जली थी। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो तीनों लाइटें एक साथ जलें। तो पहले आपको यह समझना है कि ये क्वेश्चन जो है वो HCF का है या LCM का है। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि फर्स्ट लाइट जो है 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, जल रही है, बुझ रही है। सेकंड लाइट जो है वो 72 सेकंड के बाद जल या बुझ रही है, और थर्ड लाइट जो है वो 108 सेकंड के बाद जल या बुझ रही है। अब वो कह रहा है कि सुबह के 7 बजे वो लाइट जो है तीनों एक साथ क्या कहते हैं जली थी। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट चेंज कब होगा, जब इन तीनों में एक साथ चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करना है आपको, ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन LCM, क्योंकि 48 के मल्टीपल होंगे, 72 के भी मल्टीपल होंगे। जैसे ये 48 सेकंड के बाद चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट 48 सेकंड के बाद यानी कि 48 इंटू 2, फिर नेक्स्ट 48 इंटू 3 पे चेंज होगा। तो यहां पर भी इसके मल्टीपल लिख लेंगे, इसके मल्टीपल लिखेंगे और इसके मल्टीपल लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये लिखेंगे कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको तुरंत LCM बता देगा, और उस LCM से हम लोग ये पता कर लेंगे कि कितने समय के बाद चेंज हो रहा है, और वो हम 7 बजे, सुबह के 7 बजे में हम देख लेंगे कि कितने समय के बाद चेंज होगा। तो यानी ये क्वेश्चन किसका है, आपका LCM का है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस LCM को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 48, 72 एंड 108 स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 24, यहाँ 36 आ जाएगा, 54, फिर 2 से करिए 12, 18, 27, फिर 2 से करिए
2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये तो होगा नहीं 2 से, फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से सब खत्म ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, जब तक 1 1 1 आ जाए तब तक ये प्रोसेस करना है। तो अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 into 9 कर देता हूँ, तो 48 into 9, 9 8 जा 72, 36 plus 7 आपका 40, 432 सेकंड के बाद जो है वो नेक्स्ट चेंज होगा। 432 सेकंड का मतलब कितना हुआ, आप इसको 60 से डिवाइड कर लीजिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 7 मिनट तो पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और 12 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड पास्ट 7 AM, सुबह के 7 बजे के बाद 7 मिनट 12 सेकंड पर 7 बजे से 7 बजे एक साथ चेंज हुआ था। अब नेक्स्ट चेंज जो होगा वो समझ लीजिए 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पर नेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज कब होगा, उस टाइम में फिर 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड कर दिए तो वो अगला चेंज होगा। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका एलसीएम पे बेस्ड था। आपने इसमें देखा कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आपको क्या काम करना है, इसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि आप लोग क्या कहते हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई क्या कहते हैं 3 बच्चे हैं, उनके स्टेप्स की लेंथ जो है, मान लीजिए यहाँ पर 2 फीट है, यहाँ पे 3 फीट है, यहाँ 4 फीट है, तो वो आपसे कहेगा कि ये बताइए कि अब उन तीनों बच्चों का जो आपका स्टेप होगा वो एक साथ कब आएगा। तो वहां पर भी आपको क्या काम करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या काम करना है, मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स निकाला, इसका भी और इसका भी, और फिर देखा कि उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल से वो पता लग जाएगा कि अब ये जो चेंज होगा वो कितने समय के बाद होगा, या जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका लेंथ है, उतने समय के बाद चेंज होगा। तो हमें क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि कितने समय के बाद चेंज हो रहा है एक साथ। तो आपने यहां देखा, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.7, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। 2 बैग हैं, एक का वेट 75 किलोग्राम है और दूसरे का 69 किलोग्राम है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है डिविजिबिलिटी, यानी पूरा उसको डिवाइड कर दे। तो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो तुरंत एक बच्चे ने बोला मुझसे, कहा कि सर ऐसा है, अगर आप 1 kg का बैग ले लें तो आप इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात थी उसकी कि अगर मैं 1 kg का ले लूं, क्योंकि 1 इज फैक्टर, 1 हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता है। तो यानी अगर मैं 1 किलो का बैग बना लूं तो मैं इसको भी कंप्लीटली मेजर कर सकता हूं और इसको भी कंप्लीटली मेजर कर सकता हूं। मुझसे उस बच्चे ने बोला, तो मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा यहां पर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, यहां लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो हर किसी को पता है कि आप अगर 1 kg का बैग लेंगे या जो भी क्वेश्चन है आपका, तो आप उसको कंप्लीटली मेजर कर देंगे, क्योंकि हर नंबर जो है 1 से क्या होगा, 1 फैक्टर है हर एक नंबर का। लेकिन यहां पर पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम लोग ये पता कर लेंगे कि हम जो है उस इनको मेजर करने के लिए कितने किलो की कैपेसिटी का बैग बनाएं। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपके यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है आपके कोर्स में, आइए हम लोग करते हैं। 75 और 69 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम लोग।
तो पहले तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 से किया, अब ये 5 से जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। तो इसका तो 75 का तो फैक्टर आ गए, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान रखना यहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगा है। 69 है तो पहले 3 से करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 23 इज द प्राइम नंबर। तो आपका 69 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 23। अब मैंने कहा था कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि HCF ऑफ 75 एंड 69 केजी का HCF क्या आया, 3 केजी आया। यानी कि अगर हम 3 केजी का बैग बनाएं तो हम इसको और इसको कंप्लीटली मेजर कर लेंगे। जो बच्चे ने मुझसे बोला था 1 केजी का बैग बनाएंगे, 1 केजी का बैग तो इसको एग्जैक्टली मेजर करेगा ही करेगा, क्यों, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, 3 केजी का बैग बनाना है जो इसको और इसको कंप्लीटली मेजर कर देगा। तो एक बार ध्यान से समझिए, मैं आपको अपने शब्दों में समझा देता हूं। एलसीएम क्या है, एलसीएम वो नंबर है, ठीक है, आपने इनका एलसीएम निकाला, जो भी आपका एलसीएम आया था, एलसीएम वो नंबर है जो इन नंबर से एलसीएम इन नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। और एचसीएफ क्या है, यहां पर क्या है, ये जो एलसीएम आया है ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। यहां पर क्या है, एचसीएफ क्या है, 75 और 69 है, आपने एचसीएफ निकाला, यानी कि ये नंबर और ये नंबर को डिवाइड देने वाला जो भी नंबर होगा वो मैक्सिमम 3 होगा, मैक्सिमम 1 नहीं होगा ये, क्योंकि 1 तो हर एक को डिवाइड कर ही देता है। मैक्सिमम क्या होगा, 3 होगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थैंक यू।